हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर 12 काल पढ़ेंगे। ठीक है, काल मीन्स होता है बच्चों टेंस। आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे टेंसेस। तो कितने तरह के टेंस होते हैं, कितने तरह के काल होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, आपने ये इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको हम ध्यान से पहले रीड करेंगे। सूरज सुबह निकलता है। ओके, कार्य नित्य होता है, मतलब डेली ये काम होता है। फूल खिलते हैं, कार्य नित्य होता है। माताजी खाना बना रही हैं, कार्य हो रहा है। ठीक है, और मोहन गांव गया था, कार्य बीते हुए समय में हुआ था, मतलब ये काम हो चुका। और पिताजी कल जयपुर जाएंगे, कार्य आने वाले समय में अभी होगा। ओके, तो बच्चों आपने समझा कि सभी कार्य एक ही समय पर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिया गया है सूरज सुबह निकलता है, मतलब कार्य नित्य होता है। नित्य मतलब ये काम रोज होता है। फूल खिलते हैं, रोज होता है ये काम। लेकिन मम्मी खाना बना रही है, इसमें कार्य हो रहा है। और मोहन गांव गया था, मतलब काम हो चुका है। और पिताजी कल जयपुर जाएंगे, इसमें काम अभी होगा। ठीक है, तो हर काम एक समय पर नहीं होता। कुछ कार्य नित्य होते हैं, डेली होते हैं। ठीक है, कुछ कार्य चल रहे समय में होते हैं। कुछ कार्य नित्य होते हैं, जैसे सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं। ठीक है, ये काम रोज होता है। और कुछ कार्य चल रहे समय में हो रहे हैं। कुछ कार्य बीते हुए समय में हो चुके। ठीक है, कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। और कुछ कार्य आने वाले समय में अभी होंगे। तो जिस शब्द से कार्य या फिर क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे हम। जिस शब्द से कार्य या क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया या कार्य कौन से समय में हो रही है, उसका हमें समय पता चलता है, उसका हमें टाइम पता चलता है, तो उसको हम काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस, जो कि बीता हुआ समय होता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, यानी कि चल रहा समय, अब जो समय चल रहा है। और भविष्य काल फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाला समय। ठीक है, 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं एक बार। काल 3 तरह के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल। ओके, सेकंड है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल। और थर्ड हमारा है भविष्य काल। ओके, आने वाले समय में जो होगा, भविष्य काल। ये 3 तरह के काल होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल विद्यालय नहीं गया था, तो यहाँ पर आने वाले समय की बात नहीं हो रही, ये जो कल बीत चुका है, यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, वो टाइम बीत चुका। और मीरा ने गाना गाया। मीरा गाना गा चुकी, ये भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, तो जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका होता है तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। सेकंड देखते हैं हमारा वर्तमान काल। जब कार्य चल रहे समय में हो रहा
होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब कार्य चल रहे समय में हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एट प्रेजेंट खेल रहे हैं, खेल नहीं चुके या खेलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, अभी काम चल रहा है। और गाय घास खा रही है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है, तो ये दोनों काम अभी चल रहे हैं, दोनों काम अभी हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और थर्ड है हमारा भविष्य काल। जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। मतलब काम अभी हुआ नहीं है, वो आने वाले टाइम में अभी होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। ओके, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल नहीं खेलूंगा, तो यहाँ पर यस्टरडे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टुमारो की बात हो रही है, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है कि मैं कल नहीं खेलूंगा। और हम मेला देखने जाएंगे, ठीक है। तो स्मरण रखने योग्य बिंदु, बट आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा बच्चों। काल 3 तरह के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल बीता हुआ समय जो बीत चुका, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल आने वाला समय। ओके, अब देखते हैं स्मरण रखने योग्य बिंदु। जिस शब्द से कार्य या क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। सेकंड, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अभी हमने पढ़ा भूतकाल क्या होता है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल अभी चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, और भविष्य काल आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम पहले इसका। बच्चों आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। मौखिक प्रश्न, तो यहाँ पर मैं केवल आंसर्स लिख रही हूँ, क्वेश्चंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ओके, काल किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था जिस शब्द से, राइट डाउन, जिस शब्द से कार्य, या फिर हम कार्य को और क्या बोलते हैं, क्रिया, ओके, के होने के समय का ठीक है पता चलता है, समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं, ठीक है, उसे काल कहते हैं। काल को हम समय भी कहते हैं, ओके, उसे काल कहते हैं। अब देखते हैं आंसर नंबर 2। भूतकाल किस समय को कहते हैं? भूतकाल किस समय को कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आने वाले समय को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं इनके लिखित क्वेश्चन आंसर्स। इसका आंसर नंबर 1 है काल किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था, सेम यही आंसर हम इसमें लिख देंगे। जिस शब्द से कार्य या फिर क्रिया के होने के समय का
पता चलता है, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। पता चलता है उसे काल कहते हैं। ओके, उसे काल कहते हैं। आंसर नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। काल के कितने भेद होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के 3 भेद होते हैं और इनके यहाँ पर हम अब नाम लिखेंगे। फर्स्ट है भूतकाल, सेकेंड वर्तमान काल, एंड थर्ड वन इज भविष्य काल। ओके, भविष्य काल, ये हमारे काल के 3 प्रकार हैं। अब देखते हैं आंसर नंबर 3। भविष्य काल को उदाहरण देकर समझाइए। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो भविष्य काल किसे कहते हैं, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। फिर हम इसका यहां पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैं कल नहीं खेलूंगा। मैं कल नहीं खेलूंगा। ओके, मैं कल नहीं खेलूंगा। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर्स के बाद। फटाफट यहां पर देख लेते हैं हम। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको सेंटेंस को पहले ध्यान से बहुत केयरफुली इसको रीड करना है, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि वो किस काल का सेंटेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज बादल गरज रहे हैं। यहाँ पर रहे हैं, देखो रहे हैं का मतलब क्या है कि काम अभी हो रहा है। ठीक है, बादल गरजते हैं या बादल गरज रहे हैं, है ना, ये दोनों हमारे हैं वर्तमान काल के। रहे हैं, काम कंटिन्यूएशन में अभी चल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट है, हमारा वर्तमान काल। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये वर्तमान काल। ओके, सेकेंड सेंटेंस है राम बहुत पढ़ाई करता है। देखो अभी मैंने आपको बताया बच्चों, आपको कर रहा है या करता है, बोथ आर सेम। ये दोनों वर्तमान काल के सेंटेंस है। ठीक है, करता है, तो ये भी हमारा वर्तमान काल का सेंटेंस है, वर्तमान काल। थर्ड है हमारा कल विद्यालय में अवकाश होगा। गा गी गे, ये होती है हमारी भविष्य काल की पहचान। ठीक है, कल विद्यालय में अवकाश होगा। ता ती ते रहा है रही है, ये तो होते हैं हमारे क्या, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। चुका है, ठीक है, खा लिया, ये इस तरह के सेंटेंसेस, ये चुका था, ये होते हैं हमारे भूतकाल। और होगा, गा गी गे, कल विद्यालय में अवकाश होगा, तो ये हमारा भविष्य काल का सेंटेंस। थर्ड है हमारा भविष्य काल। ओके, फोर्थ सेंटेंस देखेंगे हम यहाँ पर। मैंने कल एक सांप देखा था। अभी मैंने आपको बताया था में क्या आता है, भूतकाल। ठीक है, तो ये कौन सी काल का सेंटेंस है, भूतकाल का, देखा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज राजू ने बाजार से खिलौना खरीदा था। ये भी था वाला सेंटेंस है, तो ये
ये भी हमारा कौन से काल का सेंटेंस हो गया है? भूतकाल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कल नेताजी भाषण देंगे। अभी दिया नहीं है, कल देंगे, गालीगे, तो ये हमारा भविष्य काल का सेंटेंस। ठीक है, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज हाथी गन्ना खाता है। खाता है, ता है, ती है। मैंने अभी आपको बताया था ता है, ती है, या रहा है, रही है। ठीक है, ये वर्तमान काल के सेंटेंसेस हैं। हाथी गन्ना खाता है, ये हमारा वर्तमान काल, वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है, इसमें भी ता ता ती ती आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा वर्तमान काल का सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल। राम पढ़ाई करता है, सेकंड, ये भी वर्तमान काल। कल विद्यालय में अवकाश होगा, भविष्य काल। मैंने कल एक सांप देखा था, भूतकाल। राजू ने बाजार से खिलौना खरीदा था, ये भी भूतकाल। कल नेताजी भाषण देंगे, भविष्य काल। और हाथी गन्ना खाता है, वर्तमान काल। और बंदर पेड़ पर रहता है, दिस इज ऑल्सो वर्तमान काल। ठीक है, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार क्रिया तथा काल के उचित रूप का द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको, और दो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं आपको, तो उसमें आपको इसका सही रूप लिखना है। ठीक है, इन खाली स्थान में आपको इन वर्ड्स का सही रूप लिखना है। पिताजी कल विद्यालय डैश, तो यहाँ पर जाना और भूतकाल। ठीक है, डैश में क्या ऑप्शन दिए गए हैं? जाना और भूतकाल। तो जाना का भूतकाल क्या हो जाएगा? गए थे। ठीक है, जाना का भूतकाल क्या हो जाएगा? गए थे। और ये हो गया हमारा भूतकाल का सेंटेंस, गए थे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दादाजी कहानी डैश, यहाँ पे सुनाना और वर्तमान काल, तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दादाजी कहानी सुना रहे हैं या सुनाते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुनाना और वर्तमान काल, तो दादाजी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं फटाफट। क्या आएगा यहाँ पर? फोर्थ का ख। फिलअप में क्या आएगा? सुना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं नाटक में भाग, और ऑप्शन है लेना और भविष्यकाल। लेना और भविष्यकाल, लेना का भविष्यकाल क्या होगा? लूंगा। ठीक है, मैं नाटक में भाग लूंगा, अभी लिया नहीं है, लूंगा, ये हमारा लूंगा भविष्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट है दीदी ने बांसुरी, खरीदना और भूतकाल। खरीदना और भूतकाल, यहाँ पे शब्द दिया गया है खरीदना। खरीदना का भूतकाल क्या होगा? खरीदा या खरीदा था। ठीक है, दीदी ने बांसुरी खरीदी थी। ठीक है, बांसुरी है तो क्या आएगा? खरीदी थी। दीदी ने बांसुरी खरीदी थी, ये खरीदना का भूतकाल हो गया, खरीदी थी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बरसात डैश, होना और वर्तमान काल। होना और वर्तमान काल, तो होना का वर्तमान काल क्या होगा? हो रही है। ठीक है, हो रही है, यहाँ आएगा हो रही है। होना का वर्तमान काल हो गया हो रही है। बरसात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, काल से बोध होता है क्रिया के कर्म का, क्रिया के समय का, क्रिया के कर्ता का या क्रिया की सहायक क्रिया का। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिया के समय का, ख। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रिया के समय का। इसके आगे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड है काल के भेद होते हैं कितने? 2, 4,
3 या 5। अभी हमने पढ़ा था काल के कितने भेद होते हैं? 3। तो ये ग जो है थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ग 3। लास्ट है बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या मध्यकाल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज भूतकाल। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा परीक्षा फल आगामी शनिवार को दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा, अभी दिखाया नहीं है, दिखाया जाएगा। इस वाक्य में किस काल का बोध होता है? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल या प्राचीन काल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क, भविष्य काल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, भविष्य काल। मैंने कल एक सपना, यहाँ पर क्या आएगा? खाली जगह के लिए उपयुक्त क्रिया शब्द भरिए। मैंने कल एक सपना देखेंगे, मैंने कल एक सपना देखेंगे इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देखा था या दिखाई दिया, मैंने कल एक सपना दिखाई दिया दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। मैंने कल एक सपना देखता है, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है हमारा? था, देखा था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने कल एक सपना देखा था। अब देखते हैं रचनात्मक गतिविधियां। चित्र देखकर उसमें होने वाली क्रियाओं को तीनों कालों के वाक्य बनाइए। भूतकाल यहाँ पे दिया गया है, माँ ने कल खाना बनाया था। वर्तमान काल, माँ खाना बना रही है। और भविष्य काल, माँ खाना बनाएंगी। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में दिया गया है, 2 लड़कियां नाच रही हैं। तो भूतकाल में इसका सेंटेंस क्या बनेगा? 2 लड़कियां नाची। ठीक है, भूतकाल का सेंटेंस क्या बनेगा? 2 लड़कियां नाची। वर्तमान में क्या बनेगा? 2 लड़कियां नाच रही हैं। 2 लड़कियां नाच रही हैं। और भविष्य काल का सेंटेंस क्या बनेगा इसका? 2 लड़कियां नाचेंगी। ठीक है, क्या बनेगा? 2 लड़कियां नाचेंगी। नेक्स्ट है भूतकाल। सेंटेंस दिया हुआ है, एक बिल्ली दूध पी रही है। तो इसमें क्या आएगा? भूतकाल का सेंटेंस, बिल्ली ने दूध पिया। बिल्ली ने दूध पिया। सेकंड है वर्तमान काल, बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली दूध पी रही है। यहां पे हम लिख लेंगे 2 लड़कियों ने नृत्य किया। ठीक है, 2 लड़कियां नृत्य कर रही हैं। 2 लड़कियां नृत्य कर रही हैं। और 2 लड़कियां नृत्य करेंगी। ओके, इसको हम नृत्य को, नाच को नृत्य भी बोलते हैं, करेंगी। 2 लड़कियों ने नृत्य किया। 2 लड़कियां नृत्य कर रही हैं। 2 लड़कियां नृत्य करेंगी। ठीक है, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली दूध पी रही है। और बिल्ली भविष्य काल का लिखेंगे, बिल्ली दूध पिएगी। ओके, बिल्ली दूध पिएगी। ये हो गया हमारा भविष्य काल का सेंटेंस, बिल्ली दूध पिएगी। तो बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड करिए और सारी एक्सरसाइजेज जो भी हैं आपकी वो आप अपनी बुक में या कॉपी में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।